हाय एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी स्क्रूटनी के बारे में। मैं जीएसटी स्क्रूटनी के ऊपर एक बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ, बट इस वीडियो में मैं एक ही पार्ट को कवर करूँगी। रीज़न बीइंग, मैं नहीं चाहती हूँ 20 से 25 मिनट की लंबी वीडियो बनाऊँ, आप लोग भी बोर हो जाए, इंटरेस्ट ना आए और आप लोग भी उसको क्विट कर जाए। बेटर है हम छोटी छोटी वीडियोज़ में जीएसटी स्क्रूटनी को समझते हैं, जिससे कि आपके लिए भी ईजी हो और आपको भी इंटरेस्ट आए जीएसटी स्क्रूटनी को समझने में। तो एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मेजरली मेरी वीडियोस पे बहुत बारे कमेंट्स आते हैं कि मैं इनकम टैक्स पे ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, जीएसटी पे कम। तो इवन तो ऐसा नहीं है, मेरे लिए कोर कंसर्न जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है। अगर मैं बोलूँ कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये चीज़ तो मेरे खून में बह रही है, तो अगर मैं कहूँ कि इनकम टैक्स मेरे खून में बह रहा है तो जीएसटी वो खून है। इनकम टैक्स अगर मेरे खून में बह रहा है तो जीएसटी वो खून है। तो दोनों ही चीज़ें मेरे लिए कोर कंसर्न है। इसलिए अब मैं आई एम ट्राइंग कि मैं जीएसटी पे भी कुछ और वीडियोस डाल सकूं। पहले मैं इनकम टैक्स पे ज़्यादा वीडियो इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मेजरली जीएसटी का काम प्रोफेशनल्स ही देखते हैं। तो मेरा एम यूट्यूब के थ्रू कॉमन प्रॉब्लम की क्वेरीज को कवर करना, उनके कंसर्न्स को कवर करना है। जीएसटी में जब प्रोफेशनल ही काम को देख रहे हैं तो मेजरली उनको काफ़ी नॉलेज, अच्छी नॉलेज होती ही है। तो इसलिए इंडिविजुअल्स की उतने कंसर्न्स को मैं कवर नहीं कर पाती वहाँ पे। एनी हाउ, अगर कोई जीएसटी खुद से फाइल कर रहा है या फिर किसी प्रोफेशनल की कोई कंसर्न है, कोई क्वेरी है, तो वो फिर इस वीडियो को देख सकता है और यहाँ से आइडिया ले सकता है। और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये ही एक मोटिवेशन सोर्स होता है यूट्यूब पे। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तभी लगता है कि हाँ, लोग हमें देख रहे हैं, और जब कमेंट्स आते हैं तभी पता लगता है कि हाँ, लोग हमें मतलब अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं कि हाँ शायद हमारी वीडियोज़ लोगों को पसंद आ रही है, क्वेरीज आती है, तो इट मीन्स लोगों ने ध्यान से वीडियोज़ को देखा है। तो इसलिए जितना हो सके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन में समझ लेते हैं जीएसटी स्क्रूटनी होता क्या है। मैं बहुत ज़्यादा सेक्शंस को नहीं पिक करूंगी, मैं बहुत आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि अगर कोई लेमैन भी देख रहा होगा इस वीडियो को तो वो भी समझ पाएगा कि जीएसटी स्क्रूटनी होती क्या है। तो अगर मैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन में बात करूँ कि जीएसटी स्क्रूटनी होती क्या है, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूडीजीएसटी एक्ट 2017 ये बताता है कि जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से मतलब जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, उनकी जीएसटी स्क्रूटनी होगी टू चेक कि वो टर्नओवर सही से डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इनपुट सही से ले रहे हैं, वो रिफंड सही से क्लेम कर रहे हैं, और वेरियस अदर कंप्लायंसेस को भी सही से टाइमली कर रहे हैं, और अपने टैक्स भी टाइमली और सही से पे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की चेकिंग को बोला जाता है जीएसटी स्क्रूटनी। जब एक ऑफिसर आपके डाटा को रिव्यू करता है, चेक करता है। तो ये तो बात हुई कि जीएसटी स्क्रूटनी होती क्या है। अब हम समझते हैं कि जीएसटी स्क्रूटनी होती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट आ सकता है कि मैं खुद से तो कुछ कर ही नहीं रही। जब भी मैं जीएसटी रिटर्न की बात करती हूँ तो मैं इनपुट उतना ही ले सकती हूँ जितना मेरा टू बी बता रहा है, मैं उससे ऊपर तो इनपुट नहीं ले सकती ना। कुछ सर्टेन कंडीशन में अगर ले भी रही हूँ तो ऑब्वियसली दिया सर्टेन कंडीशन मैं फुलफिल कर रही हूँ। तो सब कुछ जब ऑटोमेटेड है, मैं रिफंड भी उतना ही ले सकती हूँ जितना पोर्टल बता रहा है, मैं इनपुट भी उतना क्लेम कर सकती हूँ जितना पोर्टल बता रहा है। तो फिर स्क्रूटनी की जरूरत ही क्या है जब सब कुछ ऑटोमेटिक ही है। तो वेल, ये सब लोग इस बात को समझते हैं कि ऑटोमेटिक के अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए एक इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी को 5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उन 5 सालों में धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आई है। सबसे बड़ा चेंज जो एक लोग हम इनिशियली बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करते थे जीएसटी 2A के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का इनपुट आ जाता था या बाद में कभी आता था, तो एक बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब जब से उस प्रॉब्लम को समझ के डिपार्टमेंट जीएसटी 2B लेके आया तो बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि अब हमारा इनपुट फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। मेरा ये नहीं है पिछले साल का 2A भी चेंज हो गया क्योंकि मेरा डीलर आज रिटर्न फाइल कर रहा है, अब 2B ब्लॉक है, वो 2B हर महीने ब्लॉक हो जाती है। मेरे को उसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों की इम्प्रूवमेंट जब ही होती है जब प्रॉब्लम पता लगती है। तो कहीं ना कहीं स्क्रूटनी बहुत हेल्प भी करती है सिस्टम के प्रॉब्लम को समझने में डिपार्टमेंट के लिए।
तो इसीलिए स्क्रूटनी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपके लिए जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना है। तो आप तैयार रहे, आप अपने काम को अच्छे से करें, सही करें, बट साथ में आप जीएसटी स्क्रूटनी के लिए भी तैयार रहे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपके पास डेटा रेडी हो, आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो, कुछ भी फॉल्स आपने ना किया हो, अगर कुछ बाय चांस गलती से हो भी गया तो उसको आपने टाइमली रेक्टिफाई कर लिया हो। सो एक बार हम थोड़ा सा सेक्शन 61 को भी समझ लेते हैं। सेक्शन 61 जीएसटी ऑफिसर्स को ये पावर देता है कि आप स्क्रूटनी करें एसएससी के डाटा की, एसएससी के जीएसटी डाटा की। तो जैसे ही असेसिंग ऑफिसर के पास यानी कि जीएसटी ऑफिसर के पास ये पावर आ गई कि वो आपकी स्क्रूटनी कर सकता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको नोटिस भेजना होगा, और वो नोटिस जाता है ASMT 10 में। मैं सेक्शन 61 आपको बता रही हूँ एंड यू शुड रीड दिस विद रूल 99। सो असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा, जो भेजेगा ASMT 10 में। एंड यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको नोटिस जब भी भेजेगा जब उसको कोई डिस्क्रिपेंसी लगेगी। तो अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो चांसेस आर वेरी लेस कि वो आपको ऐसा कोई नोटिस भेजे, जिसको बोला जाता है फॉर्म ASMT 10। अब इसके अंदर आपको ऑफिसर टाइम देगा 30 डेज का। आगे हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑफिसर ने आपको टाइम दिया 30 डेज का, कि 30 डेज के अंदर या तो आप अपनी जो भी डिस्क्रिपेंसीज है उसे एक्सेप्ट कर लो, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी दे दो, या फिर आप अपना रिप्लाई दे दो कि ऐसा ये गलत क्यों है, आपने ऐसा कुछ भी गलत क्यों नहीं किया जो आपका ऑफिसर बोल रहा है। तो आप अपना रिप्लाई देंगे फॉर्म ASMT 11 में, जहाँ पर आप बताएंगे कि ये रीजंस हैं, इस वजह से। अगर लेट्स से कोई ऑफिसर आपके इनपुट को रिवर्स कर रहा है तो आप उसको रीज़न दे सकते हैं कि ये रीज़न जिस वजह से ये इनपुट रिवर्सल नहीं बनता है। सो ये भी आपके पास एक ऑप्शन ओपन रहता है। अब जैसे ही आप अपना ASMT 11 दे देते हैं, 2 ऑप्शन ऑफिसर के पास ओपन हो जाते हैं। पहला, या तो वो उसे एक्सेप्ट करें, सेकेंड, या फिर उसे रिजेक्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको लगता है कि आपने ठीक रिप्लाई दिया है, आपका केस वहीं पे क्लोज हो जाएगा, आपको इस पर कोई भी फर्दर एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वहीं अगर ASMT 12 उसने आपको इशू किया, इट मीन्स वो आपके ASMT 11 के रिप्लाई से खुश नहीं है, उसको लगता है कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, स्टिल कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बाद फिर वो टैक्स डिटरमाइन कर सकता है अंडर सेक्शन 73 और 74। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे पर्सनल हियरिंग की कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे पर्सनल हियरिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात आती है कि अब आप टैक्स कैसे पे करेंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी जो ऑफिसर आपको लगाई है वो आप कैसे पे करेंगे। इनिशियली अगर आपने उस टैक्स को एक्सेप्ट कर लिया था तो अब आप टैक्स पे करने के बाद ASMT 11 में उसके पर्टिकुलर डिटेल्स देंगे कि ये चीज़ें हैं, हेडिंग है जो आपने पे कर दी है। नेक्स्ट, इसको आप DRC 03 से भी पे कर सकते हैं, आप इनपुट को भी रिवर्स कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आउटपुट सप्लाई है तो उसके थ्रू भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है। एंड इसको आप कर सकते हैं टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3 भी इन रिप्लाई विद द नोटिस। सो ये था बेसिक डेफिनेशन कि GST स्क्रूटनी होती क्या है और लगती है तो उसके सिंपल स्टेप्स के फॉलो करने होते हैं और उसमें टैक्स कैसे पे करना होता है। आगे इसको फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे और पार्ट्स में समझेंगे कि GST स्क्रूटनी से बचा कैसे जा सकता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ऑफिसर क्या क्या चेक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है GST स्क्रूटनी को लेकर तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी।